हेलो। हेलो। मेरे गुरुजी बहुत बड़ा बलिदान दिए हैं जनता के लिए, जैसे मोहरत ध्वज, हरिचंद्र। बताइए उनको क्या है हान, क्या लाभ? इतने पब्लिक का कितने बड़ा बलिदान दिए हैं, उनकी धन्यवाद, उनके कोटि कोटि में नमन करती हूँ। इतने लोगों का सबका सुधार कर दिए, और लोग बताइए समझ नहीं रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी क्या होगी। और तुम्हारे लिए आप बोल रहे हैं, कोई दूसरे के लिए नहीं। धन्य है गुरु महाराज की जयकार हो। बाहर गुरु महाराज जो इतने पब्लिक का सबके जिंदगी संभार देंगे, उनके जैसे महान व्यक्ति मैं किसी को नहीं समझती हूँ। जिस लाखों आदमियों का कितने जिंदगी संभाल रहे हैं रास्ता, जो सही रास्ता बताने वाला एक आदमी नहीं मिलता है, और गलत रास्ता बताने वाला 10 आदमी हाथ उठा देता है। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन मेरे गुरु महाराज की। वाह वाह। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो 4-5 विधर्मी उल्टा पुल्टा लिख रहे थे कल कि ऐसा कोतमा में फिर दरबार नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो मूर्ख हैं, उनको कोई समझ नहीं आता कि ऐसे दरबार है। इतने बड़े मूर्ख हैं, उसके जैसे तो नहीं है। उनको बर्बाद की रास्ता, गलत रास्ता बताने वाला वो सही मिल जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। जो सही रास्ता बताने वाला एक माँ बाप होता है, कि फिर गुरु के फिर भगवान, इनके अलावा कोई सही रास्ता नहीं बताता है। बिगड़ने को बिगड़ने दो, उनको सही रास्ता कभी नहीं बताएंगे। और कहीं तरक्की से वो आगे न बढ़ जाएं। क्या बोल रहे हैं? तरक्की से वो उर्मिला मिश्रा कोतमा मॉडल पहन लेते हैं कपड़ा, ऐसे ऐसे कपड़ा पहनते हैं कि लोग देखने में खराब लगता है। अरे मर्यादित कपड़ा पहनो। कपड़ा पहनते हैं देह ढकने के लिए, देह दिखाने के लिए नहीं पहनते हैं। उसमें सुंदर नहीं लगता है, कि उसमें अपना गुण ही सबसे बड़ा सुंदर है। गुण नहीं है तो चेहरा का सुंदरता कोई काम के नहीं आता है। ये बताइए, सुंदर हो। अपने बेटी के विवाह करते तो जमीन बेचते वो वाला, अपने बेटी को ब्याह करते हो, जगह बेचते हो, जमीन बेचते हो, कर्जा लेते हो। दूसरे के बेटी अगर शादी करने को है तो नहीं है आपके पास पैसा, तो शारीरिक सहयोग कर दो और दूसरे के बेटी का मदद कर दो। अपने बेटा पैदा किए हो तो हर आदमी पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ करता है। लेकिन दूसरा का बेटा है, गरीब है, तो नहीं पढ़ पाता है, तो उसको थोड़ा बहुत सहयोग पहुंचा दो। यही कर्म है, यही पूजा है। और संसार में चाहे कितना भी रामायण करा ले, कितना भी भागवत करा ले, उसमें कोई फल नहीं, कोई कर्म नहीं तुम्हारा ठीक, तो भागवत कराने से क्या फायदा? भगवान कहते हैं हमको भी चूतिया बनाने आए हो, तुम्हारा कर्म कैसा है? भगवान कैसे भगवान बने? सच्चा कर्म करो, अच्छा कर्म करो। कर्म से बढ़ के कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है। ये मंदिर में जाके रात दिन घंटा बजाओ, भगवान सुनने वाले नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों का मैं परछाई नहीं देख सकता हूँ। जो स्वार्थी व्यक्ति है, जो माँ बाप को नहीं माना, धर्म कर्म को नहीं माना, मेरा पूजा करने आया है, ऐसा नहीं। पूजा सबसे बड़ा कर्म है। पूजा कर्म अच्छा करो। नहीं बन सकता किसी का, नहीं भी हमसे बन सकता है, हम नहीं बना सकते हैं, किसी का मदद नहीं कर सकते, तो उसका इरादा न रखो कि इसका बिगड़ जाए। क्या बताएं ये आगे क्यों बढ़ता है, ये हमसे नीचे क्यों नहीं रहता है, इसको दबा के रखें, ऐसा नहीं। सब कोई का भला भगवान करेगा तो हमारा भला ऑटोमेटिक। भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता, दावे के साथ कहता हूँ भगवान हमारा भला करेगा ही करेगा, इतना विश्वास है। हरिचंद्र मोहरत ध्वज कितने बड़े बलिदान दे दिए बताओ, तो कितने सब मोहरत ध्वज यही मांगे कि भगवान परीक्षा लेने गए, बोले मांगो क्या मांगते हो? कहें कि भगवान ऐसा कठिनाई परीक्षा नहीं लेना कि कल युग में एक लोटा पानी कोई न डाले। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, संसार के लिए मांगा। और से कौन अपने आज के युग में लड़का को फाड़ के अब शेर के आगे में डाल देता है? ऐसे बलिदान मेरे गुरु जी किए हैं। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव, बम बम भोले बाबा की जय हो। कामाक्षा देवी की जय हो। कामाक्षा देवी घूम आए, देखिए धाम तीर्थ करा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो आज तेल वितरित होगा ना, ये तेल बनाने में हमें कम से कम 8 लाख रुपए खर्चा हुआ। 8 लाख रुपए मतलब उसमें तेल में लगने वाली सामग्री, जड़ी बूटी तो हम ले आते, लेकिन उसके लिए भी गाड़ी दौड़ती है, अलग अलग जगह पे जाती है। पर तेल में बाकी लगने वाली सामग्री, आप उसका वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी महंगी सामग्री उसमें डाली जाती है। तो कम से कम 7-8 लाख रुपए का खर्चा, उसमें बोतल भी खरीदना पड़ा, हर चीज 80-90 हजार का तो सिर्फ बोतल हुआ खरीदने में। तो 8 लाख रुपए का तेल
बनाने में खर्चा आया, और जो कवच आप लोगों को वितरण किया जाएगा उसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए सिर्फ कवच के है, उसको सिद्ध करने का खर्चा अलग है। तो हम तो आपको देने आए विकराटमुखी कवच, उसको बनाने में 2 लाख रुपए अलग खर्चा है। मतलब हमारे धाम के तरफ से कम से कम 12 से 14 लाख रुपए खर्चा हुआ, और हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं। हम आपसे कुछ ले तो नहीं रहे, हम आपको दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आपके लिए आप बैठे हैं, आपके दुख दर्द को समझ रहे हैं, पैसा तो नहीं मांग रहे। यही अगर आप किसी बैगा, गुनिया, तांत्रिक, ओझा, मौलाना, मौलवी के पास चले जाओ तो पहले पैसा देना पड़ेगा, पहले पैसा लगेगा ना, बिना पैसे कोई करेगा? हम तो निःशुल्क आपकी सेवा कर रहे हैं भाई, हम आपसे क्या मांग रहे? लोग अपना घर को नहीं संभाल सकते हैं, और मेरे गुरुजी इतने बड़े पूरे जनता को संभाल रहे हैं, इसके लिए कितना बड़ा बलिदान दे रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी का, वाह वाह, और कोटि कोटि नमन। तेल जो मैं बता रहा हूं ना, इतना चमत्कारी है, आप लोग इस्तेमाल करोगे ना, आप बोलोगे कि पैसा लो गुरुजी लेकिन हमको दो। पहले पता है हम किसानों को बांटते थे, हमने एक अभियान चलाया था कि किसान जो है दिन भर खेत में मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और रात में उसके शरीर में दर्द होता है तो कुछ लोग शराब पीते हैं, दर्द नहीं होगा करके आराम से सोऊंगा बोल के शराब पीते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पेन किलर खाते हैं। तो हमने एक अभियान चलाया था जिसमें हमारा ये जो तेल है सर्व रोग नाशक, वेदना नाशक तेल, ये हम निःशुल्क बांटते थे गांव गांव में, और किसानों को बोलते थे आप पेन किलर मत खाओ, बस इसको एक बार लगाओ। वो तेल पेन किलर से फास्ट आपको रिलीफ देगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर आप दवा खाते हो 10 मिनट बाद असर करेगा, तो तेल आपको 1.5-2 मिनट के अंदर रिलीफ दे देगा। कैसा ही दर्द हो, कमर का कैसा ही दर्द हो, कितना ही पुराना दर्द हो, तुरंत आराम, 1.5 से 2 मिनट बस। चैलेंज है मेरा, आप अगले बार तो सिर्फ दरबार में सिर्फ तेल के लिए आएंगे कि चलो दरबार जाएंगे तेल ही ले आएंगे करके, इतना चमत्कारी तेल है। मैं देख लूंगा, आशीर्वाद है, मैं अर्जी लगा दूंगा मैया के पास, सब अच्छा रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। कोतमा आए कि नहीं आगे से? कोतमा आना है कि नहीं? हम कोतमा आए कि नहीं? दोबारा माइक लेकर बोलिए, माइक लेकर बोलिए। कुछ लोग बोलते हैं कोतमा में ऐसा दरबार दोबारा नहीं लगना चाहिए, नींद नहीं है। मेरे बाबा तो लगता है कभी जावे न करें यहाँ से, कोतमा आना, सबको सुधार रहे हैं। कौन मूर्ख ऐसा बोल रहा कि बाबा जी ने आए हैं? कौन मूर्ख ऐसा बोल रहा कि बाबा जी? मेरे को तो लगता कभी जावे न करें, यही बस। ऐसा कहने लगे कि शर्मनाक है, निंदनीय है, ऐसा दरबार लगना, ऐसे कह रहे थे कल। बताओ, इतने मूर्ख आदमी हैं कि उनको शर्म आना चाहिए ऐसे बोलने में। सबके लिए वो भला कर रहे हैं, उनको क्या हानि क्या लाभ? अपने घर को लोग सुधार नहीं पाते हैं, वो पूरे जनता के लिए कर रहे हैं, और वो बोलने वाला को थोड़ा को शर्म आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। वो भगवान को नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, ऐसे ही बोलते होंगे। वो बेकार आदमी हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है। वो कुपंथ में रास्ता चलते हैं, सही रास्ता चलने वाला ऐसा न बोलता।